क्लास में आज का चैप्टर हमारा सेल पर आधारित है। सेल या कोशिका, और ये वन लाइनर अप्रोच है जो राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी, रीट एग्ज़ाम लेवल 2, इसके अलावा 10th 12th सभी क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप, वन लाइन अप्रोच। सबसे पहले साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का अर्थ होता है कोशिका का अध्ययन, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। डॉक्ट्राइन नाम का एक साइंटिस्ट था, डॉक्ट्राइन। इन्होंने बताया कि कोशिका सभी सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इस कोशिका जीवों की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। फ्रांसिस व जैकेरियस जेनसिन इन्होंने सबसे पहले 10x30 आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था सबसे पहले फ्रांसिस व जैकेरियस जेनसिन ने। इसके बाद गैलीलियो गैली ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। गैलीलियो गैलीली इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर कीटों की कंपाउंड आंखों का या संयुक्त नेत्रों के बारे में अध्ययन किया गैलीलियो गैलीली ने। इसके बाद ग्रू व मार्सेलो मेलपिगी इनका पूरा नाम है, ग्रू और मार्सेलो मेलपिगी। इन्होंने प्राणी और पादप ऊतक का अध्ययन किया और बताया कि ये यूट्रिकल से बनते हैं। प्राणी और पादप ऊतक के बारे में सबसे पहले अध्ययन ग्रू और मेलपिगी ने किया। इसके बाद लीवेनॉक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया जो अधिक क्षमता का था। लीवेनॉक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया जो अधिक क्षमता वाला सूक्ष्मदर्शी था, और इससे उन्होंने वर्षा के जल, रक्त कोशिका या शुक्राणु कोशिकाओं का अध्ययन किया। लीवेनॉक ने सबसे पहले। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की और उसे सेल नाम दिया। ये कॉर्क की कोशिकाओं के बारे में बताया सबसे पहले उन्होंने। तो कॉर्क जो होता है पादप की छाल, वो डेड सेल होती है, तो सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी लीवेनॉक ने। सबसे पहले ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, और हम रॉबर्ट हुक लिख के आ जाते हैं। तो जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले लीवेनॉक ने बताया था 1674 में, और मृत कोशिका की या कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की, जो डेड सेल थी कॉर्क की कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की कोशिका की खोज की थी। कॉर्क सेल, कॉर्क जो है पादप की जो छाल है वो डेड सेल है, और उसको सेल नाम दिया क्योंकि इसमें मधुमक्खी के समान छत्ते जैसी संरचनाएं थी, इस कारण इन्होंने सेलुला वर्ड से सेल नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की सबसे पहले। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। डुमोर्टियर ने शेवाल में, डुमोर्टियर ने शेवाल में, और वॉन मॉल ने प्राणी कोशिका में। और इन्होंने शेवाल में, डुमोर्टियर ने शेवाल में और वॉन मॉल ने प्राणी कोशिका में कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले बताया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? पुरकिंजे भी लिखा हुआ हो सकता है कहीं। परकिंजे ने और वॉन मॉल ने सबसे पहले साइटोप्लाज्म नाम दिया, यानी कोशिका द्रव्य नाम सबसे पहले परकिंजे और वॉन मॉल ने दिया। अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैथियस श्लीडन और थियोडर श्वान जो है ये जंतु वैज्ञानिक थे, और श्लीडन जो है वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। कोशिका सिद्धांत किसने दिया?
तो मैथियस श्लिडन और थियोडन श्वार ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक है ये। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में रुडोल्फ विर्चो इन्होंने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुली। ओमनिस सेलुला ई सेलुली सिद्धांत। इसका अर्थ है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है 1855 में। फ्लेमिंग ने अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया। ये भी प्रश्न कई बार आता है कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो फ्लेमिंग ने बताया। कुछ चीज़ें या कुछ जीव जो है जैसे प्रोटोजोआ, वुचेरेरिया, राइजोपस कवक, ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि निम्न में से कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कोशिका सिद्धांत के अपवाद वायरस, प्रोटोजोआ, वुचेरिए, राइजोपस, ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। कोलिकर ने सबसे पहले बताया कि सजीव की उत्पत्ति शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से होती है। कोलिकर ने सबसे पहले बताया सजीव की उत्पत्ति शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से होती है। कोर्टी ने सबसे पहले जीव द्रव्य को देखा। जीव द्रव्य सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक है कोर्टी, जीव द्रव्य को। डुजार्डिन ने इसको सारकोड नाम दिया। डुजार्डिन इन्होंने इसे सारकोड नाम दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, परकिंजे ने प्राणी कोशिका तरल को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया और वान मोल ने पादप कोशिका तरल को प्रोटोजोआ नाम दिया। प्राणी कोशिका तरल को प्रोटोजोआ नाम दिया था परकिंजे ने और पादप कोशिका को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया वान मोल ने। मैक्स शुल्जे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत दिया। मैक्स शुल्जे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत किसने दिया? मैक्स शुल्जे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी और हर्टविग ने इसको संशोधन किया था। हर्टविग ने इसमें संशोधन किया, तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत किसने दिया? मैक्स शुल्जे ने। हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा हक्सले ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप याद कर ले इसे। देखिए इसके बाद कुछ शाखाएं हैं विज्ञान की। साइटोजेनेटिक्स का अर्थ है वंशागति, विभिन्नता, उत्परिवर्तन, जातिवृत्त, सजीवों के उद्विकास, आकारिकी, इनके बारे में अध्ययन करना साइटोजेनेटिक्स है। साइटोटेक्सोनॉमी यानी कोशिका के वर्गीकरण का अध्ययन। साइटोटेक्सोनॉमी का अर्थ है साइटोटेक्सोनॉमी का अर्थ होता है कोशिका के वर्गीकरण का अध्ययन करना। इसके बाद है सेल फिजियोलॉजी यानी कोशिका कारिकी में पोषण, वृद्धि, जनन, कोशिका विभाजन, इनका अध्ययन है सेल। इसके बाद है सेल इकोलॉजी, गुणसूत्रों पर पारिस्थितिकी अवस्था का अध्ययन सेल इकोलॉजी कहलाता है। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर उन्होंने कोशिका के बारे में बताया था। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है। इसके बाद सबसे छोटा जीवाणु होता है डाइलिस्टर निमोसिड्स। ये सबसे छोटा जीवाणु होता है, सबसे छोटा जीवाणु। लेंस का उपयोग सबसे पहले डी विंसी ने किया। डी विंसी इन्होंने सबसे पहले लेंस के बारे में बताया था, यानी लेंस के सबसे पहले अध्ययन इन्होंने किया था। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाते हैं मार्सेलो मेलपिगी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के जनक मार्सेलो मेलपिगी कहलाते हैं, मेलपिगी। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये कहलाते हैं लिवेनॉक। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिवेनॉक भी लिखा हुआ हो सकता है, लिवेनॉक भी लिखा हुआ हो सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल और रस्का ने की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल व रस्का ने किया। ये क्वेश्चन भी कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड विज्ञान में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नॉल और रस्का ने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की और बोमन ने केंद्रिका नाम दिया। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने केंद्रिका जो केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है इसकी खोज फोंटाना ने की और बोमन ने इसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस नाम दिया। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियो प्रोटीन की खोज की, यानी डीएनए और आरएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने।
और अल्टमान ने इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल है, इनकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने, और मिशर ने खोज की थी, और अल्टमान ने इन्हें न्यूक्लिक नाम दिया, न्यूक्लिक अम्ल। कोसेल ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्लों को अलग अलग किया था। वॉन बेंडेन ने तारक काय की खोज की, वॉन बेंडेन। फ्लेमिंग ने क्रोमेटीन वर्ड दिया और गुणसूत्र विपाटन को बताया। बाल बियानी ने पोलिटीन क्रोमोसोम की खोज की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि पोलिटीन क्रोमोसोम, जिसे जाइंट क्रोमोसोम भी कहते हैं, डिप्टेरा गण की लार ग्रंथियों में पाया जाता है, इसकी खोज की थी बाल बियानी ने। स्ट्रासबर्गर ने पादप कोशिका में कोशिका विभाजन को बताया। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो शब्द दिए हैं वो स्ट्रासबर्गर ने दिए हैं। स्ट्रासबर्गर ने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द दिए हैं। रुक्स ने क्रोमोसोम पर आनुवांशिक इकाइयों को बताया। वोल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया है। वीजमैन ने जर्मप्लाज्म सिद्धांत दिया है। वीजमैन, जिन्होंने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी और लेमार्क के सिद्धांत का खंडन किया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को, वीजमैन ने, और इन्होंने जर्मप्लाज्म सिद्धांत दिया है। सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म 2 शब्द दिए थे इन्होंने, वीजमैन ने, आपको याद होगा। फॉर्मर और मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन दिया है, फॉर्मर और मूरे ने। हेरिसन ने सबसे पहले उत्तक संवर्धन को बताया, टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो हेरिसन ने दी है। एक जीन एक सिद्धांत बीडल और टेटम ने दिया है। एक जीन एक सिद्धांत बीडल व टेटम, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीडल व टेटम ने एक जीन एक सिद्धांत दिया है। कीथ पोर्टर ने अंतःप्रदवी जालिका की खोज की थी। कीथ पोर्टर ने ईआर यानी अंतःप्रदवी जालिका की खोज की है। लिपमैन ने कोएंजाइम ए की खोज की। लिपमैन ने कोएंजाइम ए की खोज की है। लाइसोसोम की खोज डी डुए ने की है। डी डुए ने लाइसोसोम की खोज की है। लाइसोसोम की खोज। न्यूक्लियोटाइड के बारे में सबसे पहले टॉड ने बताया। टॉड कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने, और इसलिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। भारत के वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना। सबसे छोटी कोशिका होती है PPLO, प्लाज्मो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। साइटोप्लाज्म जो हाइलोप्लाज्म और काइनोप्लाज्म में विभक्त होता है। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य हाइलोप्लाज्म और काइनोप्लाज्म में विभक्त होता है। हाइलोप्लाज्म में जो संरचनाएं होती है उन्हें ट्रोपोप्लाज्म कहते हैं। जीवित संरचनाओं को ऑर्गेनेल्स और निर्जीव को मेटाप्लास्ट कहते हैं। देखिए एक चार्ट से मैं आपको इसको बता देता हूँ। साइटोप्लाज्म, इसमें इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, हाइलोप्लाज्म और काइनोप्लाज्म। काइनोप्लाज्म में जो संरचनाएं उपस्थित होती है उसे ट्रोपोप्लाज्म कहते हैं, और जीवित संरचनाओं को ऑर्गेनल्स और निर्जीव संरचनाओं को मेटाप्लास्ट कहते हैं। मेटाप्लास्ट। राइबोसोम, तारक काय और केंद्रिका, इन तीनों पर एकल झिल्ली एब्सेंट होती है। द्विझिल्ली, एकल झिल्ली जो कोशिका कला होती है, इन तीनों पर कोशिका कला अनुपस्थित होती है, एब्सेंट है। इन पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइबोसोम, तारकाय, केंद्रिका, इन पर कोई कोशिका कला उपस्थित नहीं होती है, यानी ये बिना मेम्ब्रेन के कोशिकांग हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक, इन पर दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है इन पर। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट शब्द है वो ड्यूट्रोचेट ने दिए। ड्यूट्रोचेट, इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट शब्द दिए। प्लांट कोशिकाओं में माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते हैं। प्लोव ने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। प्लोव ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया है। और नेगेली और क्रेमर ने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया है। नेगेली
और क्रेमर ने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया है। क्रेमर ने CM या PM सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ओवरटोन ने इसका अध्ययन करके बताया ये लिपिड से बनी हुई होती है। ओवरटोन ने बताया कोशिका झिल्ली जो है लिपिड से बनी हुई होती है। द्विआण्विक लिपिड पत्रक मॉडल गोर्टनर और ग्रेंडल ने दिया। गोर्टनर और ग्रेंडल ने द्विआण्विक लिपिड पत्रक मॉडल दिया। और सैंडविच मॉडल दिया डेनियल और डेविसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेनियल और डेविसन ने कोशिका कला का सैंडविच मॉडल दिया है। इकाई झिल्ली मॉडल दिया है रॉबर्टसन ने इकाई झिल्ली मॉडल दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है तरल मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया है। तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन कोशिका की कला की संरचना को बताने वाला मॉडल है। सिंगर और निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल दिया है। इसमें उन्होंने बताया 2 प्रोटीन होते हैं, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं, अस्थिर प्रोटीन होते हैं। pH में परिवर्तन करके इनको अलग किया जा सकता है। 20 से 30% भाग जो है बाह्य प्रोटीन से बना हुआ होता है कोशिका झिल्ली का, और आंतर प्रोटीन लिपिड के बीच में फंसे हुए होते हैं। 70% भाग इनसे बना होता है और इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन होते हैं। तो ये चीज़ें जो सिंगल लाइनर अप्रोच है कोशिका से संबंधित, यह आपको क्लियर हो गई होगी। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप इससे आसानी से एक लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।